Welcome to Academy Hub. In this new series titled Simply Explained, हम कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स इशू को साधारण तौर पे समझने की। एंड इन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू के बारे में जो सो कॉल्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट के भी समझ से परे रहा है। वी ऑल आर अवेयर विद दिस फोर टर्म्स, नेमली ओसामा बिन लादेन, यूनाइटेड स्टेट, कोल्ड वॉर एंड तालिबान। इन चारों एलिमेंट्स का जब अफ़गानिस्तान के धरती पे मिलाप होता है तो एक गंभीर समस्या का उत्पत्ति होता है। एक ऐसी समस्या जो 1979 से 2021 तक उतना ही संवेदनशील और जटिल बना रहा है। ऑन 14 अप्रैल 2021 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अफगानिस्तान इशू को एड्रेस करते हुए एक सस्टेंशियल टाइम फ्रेम बताया एंड अकॉर्डिंगली बाय 9/11/2021, दैट इज 20th एनिवर्सरी ऑफ इनफेमस 9/11 अटैक, ऑल अमेरिकन ट्रूप्स will along with the NATO zone will be withdrawn from the soil of अफगानिस्तान। तो इस एपिसोड में हम अफगानिस्तान यूएस तालिबान कॉन्फ्लिक्ट को समझते हुए कॉज एंड इफेक्ट ऑफ यूएस रिट्रीट को जानेंगे। बट प्रायर टू दैट देखते हैं ये रिपोर्ट और रूबरू होते हैं अफगानिस्तान के संक्षिप्त इतिहास। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में मौजूद एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ से लैंड से घिरे होने के कारण ये प्राचीन काल से ही लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना रहा और समय समय पर इसका बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। मॉडर्न अफगानिस्तान टेरिटरी की बात करें तो इसकी न्यू अहमद शाह अब्दाली ने सन 1747 में रखी थी। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के दौर में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच 3 एंग्लो अफगान वार हुए। अंततः ऑन 19 अगस्त 1919 ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के जरिए अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान एक सोवरेन स्टेट बना। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समय अखंड कम्युनिज्म का ख्वाब लिए सोवियत संघ ने सन 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया और फिर शुरू हुआ अ नेवर एंडिंग वॉर। सोवियत इन्वेजन के साथ ही अमेरिका ने मुजाहिदीन इंडस्ट्री लगाई और अनेकों मुजाहिदीन ग्रुप जिहाद के नाम पे सोवियत फोर्सेस के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए। सन 1989 में अंततः सोवियत तो वापस चला गया पर अफगानिस्तान को सिविल वार यानी गृह युद्ध में ढकेल गया। 1996 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मुल्ला मोहम्मद उमर अंततः गृह युद्ध को कमजोर करते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतम भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया और तालिबानी हुकूमत सन 2001 तक चलती रही। इस दौरान तालिबानी हुकूमत ने सख्त शरिया लॉ के साये में महिलाओं पर अनेकों पाबंदियां लगा दी और महिला उत्पीड़न को बढ़ावा दिया। साथ ही तालिबान अलकायदा जैसे टेरर आउटफिट को पनपने के लिए जमीन प्रोवाइड करता रहा। ओसामा बिन लादेन ने तालिबान के शरण में ही 9/11 हमले की पटकथा लिखी और मुकम्मल भी किया। ऑन 9 सितंबर 2001 अमेरिका के ट्विन टावर्स पे टेररिस्ट अटैक होता है एंड अलकायदा अंडर द लीडरशिप ऑफ ओसामा बिन लादेन वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सिंस कंप्लीट ऑपरेशन अफगानिस्तान से ऑपरेट होता है जहां तालिबानी हुकूमत सत्ता में होती है, अमेरिका तालिबान से लादेन को हैंड ओवर करने की डिमांड करता है एंड डिमांड रिजेक्ट होते ही इन अक्टूबर 2001 ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करता है। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान पर अटैक कर सारे टेरर आउटफिट को डिसमिस करना होता है, साथ ही ओसामा बिन लादेन को भी डिसीज करना होता है। इन लिटिल टाइम अमेरिका तालिबान रेजिम को डिसमिस कर इन दिसंबर 2001 अंडर द लीडरशिप ऑफ हामिद करजाई एक इंटरिंग गवर्नमेंट सेटअप करती है एंड टू असिस्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स एस्टेब्लिश किया जाता है। तालिबान पावर से तो डिथ्रोन हो जाता है बट सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में इसके मिलिटेंट्स खुद को कंसोलिडेट करते हैं एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के हेल्प से खुद को स्ट्रेंथन करते रहते हैं एंड विथ टाइम फॉरेन इन्वेडर्स के साथ उनका कन्फ्लिक्ट जारी रहता है। सी तालिबान प्राइमरली पश्तून्स डोमिनेटेड ग्रुप है एंड पश्तून्स आर वन ऑफ द मेजर एथनिसिटी इन अफगानिस्तान, constitutes nearly 46% of the Afghanistan population and concentrated in the eastern and southern part of the Afghanistan which is adjacent to Pakistan border. Now as we all know 2001 में पाकिस्तान के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका डिसीज कर देती है एंड जो पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव होता है अफगानिस्तान इन्वेजन का वो एकम्प्लिश हो जाता है। बट दैट 11 year of war
अमेरिका को अफगानिस्तान में एक मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट बना देता है। इस टाइम पीरियड में अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी होते हैं, बट ऑन द अदर साइड तालिबान विथ टाइम खुद को स्ट्रेंथन करता है। एंड एज पर द BBC रिपोर्ट ऑफ ईयर 2018, तालिबान हैपेंस टू बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन 70% ऑफ द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान। मेजर सिटीज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस तो कंट्रोल बनाए रखने में कामयाब हैं, बट आउटस्कर्ट्स एंड टेरेन में, जो माउंटेनियस टेरेन है, वहाँ तालिबान वक्त के साथ मजबूत होता चला गया है। एक तो अफगानिस्तान माउंटेनियस टेरेन है, एंड साथ ही तालिबान को पश्तूनों का सपोर्ट, जो कि ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है। ऐसे टफ टेरेन में किसी फॉरेन एलिमेंट का फाइट करना मुश्किल होता है, जबकि लोकल एलिमेंट्स के लिए ये काम आसान होता है। नेवरदिलेस तालिबान को पाकिस्तान ऑफिशियल्स का भी सपोर्ट प्रोवाइडेड है, और जिहाद के नाम पे पाकिस्तानी पॉपुलेशंस भी उनका समर्थन करती है। नाउ अमेरिका वाज लूजिंग दिस वॉर ग्रेजुअली एंड तालिबान वाज गेनिंग द टेरिटरी विद टाइम, एंड देन कम्स डोनाल्ड ट्रंप इन पावर विद द स्लोगन ऑफ अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप के अमेरिकन सेंट्रल पॉलिसी यूएस तालिबान पीस डील के लिए एक नया रूम प्रोवाइड करता है, एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट्स जलमय खलीलजाद in order to crack the deal. In Doha, throughout 2019, 7 rounds of talks between Taliban leadership and America special envoy were done, but no results comes out. Eventually, on 29th February 2020, Doha Accord is signed by Khalilzad and Taliban leader Mullah Abdul Ghani Baradar in the presence of US Secretary of State Mike Pompeo. Now, Doha Accord के according US was to reduce its troops to 8,600 within 135 days of the deal, and to lift sanctions against Taliban till August 27. Further, 1st May 2021 तक complete withdrawal of foreign forces were to be made. Now, 2021 में Joe Biden US के president हैं, and as per his announcement of 14th April, the process of withdrawal will officially begin on 1st May, and 20th anniversary of 9/11 attack तक complete withdrawal होगा। Broadly, whole conflict में 3 parties involved हैं, namely United States, Taliban and Afghanistan government headed by Ashraf Ghani। Now, दोहा Accord से अफगान गवर्नमेंट को एक्सक्लूड किया गया है, और यह डील सिर्फ तालिबान एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच ही है। एकॉर्ड के फर्दरेंस में तालिबान ने फॉरेन फोर्सेस के साथ तो सीज फायर कर रखा है, बट अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे कंटिन्यूसली वायलेंट रहा है। दोहा एकॉर्ड के अकॉर्डिंग तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट में जो पीस डील एंड सीज फायर होना था, वह अब तक तो नहीं हुआ, एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने टर्की में 24 अप्रैल की जो डेट रखी थी फॉर इंटर अफगान टॉक, दैट टू नेवर हैपेंड। तालिबान यह कहते हुए इस टॉक में शामिल नहीं हुआ कि दोहा एकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1st मई तक यूएस कंप्लीट विथड्रॉल करने में नाकाम रहा है। नाउ इन द सिनेरियो, तालिबान इज सर्टेन अबाउट देयर विक्ट्री एंड करंटली हैविंग एन अपर हैंड इन दिस होल सिचुएशन। अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने करंट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर फ्रेश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की प्रपोजल रखी है। ही हैज इनवाइटेड तालिबान टू टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, बट Taliban believes democracy to be against Islam, and here everything frustrates. In such circumstances, Afghanistan फिर से गृह युद्ध का सामना कर सकता है, and that can disturb the tranquility in this whole region. Along with that, जो भी रीजनल पावर हैं उनके लिए अमेरिका का यूं चले जाना चिंताजनक है। बात पाकिस्तान की करें, वह तालिबान का हितैषी रहा है, और यह बात इंडिया के लिए स्ट्रेन पैदा करता है। इंडिया ने अफगानिस्तान डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और तालिबानी रिजीम का रिवाइवल इन्वेस्टमेंट को हैम्पर करेगा। फर्दर मोर, अफगानिस्तान पुनः एंटी इंडिया टेरर आउटफिट्स लाइक जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्प अस टू हेल्प यू बाय सब्सक्राइबिंग टू एकेडमी।